सर आप इतिहास के बड़े स्कॉलर, ये बताइए कि लोग मुसलमान क्यों हो जाते थे पहले ज़माने में और इस्लाम कैसे हिंदुस्तान में इतना तेज़ी से फैला? थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए, तेज़ी से इस्लाम फैला, ये सवाल सही नहीं है। हुँ, लेकिन मुसलमान लोग क्यों होते थे, इसके बहुत सारे इसके कारण थे। अच्छा सर। पहला नंबर तो यहाँ इंसान को इंसान नहीं माना जाता था। हुँ, हुँ। तो जो लोग भी इंसान को इंसान होना चाहते थे, वो इस्लाम धर्म की तरफ यानी मुसलमान हो गए। अच्छा सर। चाहे वो ब्राह्मण धर्म के राजपूत हों या ब्राह्मण हों, अच्छा। या जो एससी, एसटी, ओबीसी के वर्ग के लोग थे, जिनके अंदर हसासियत थी, हुँ, हुँ। यानी खुदी थी, तो हुँ, वे हुँ। लोग मुसलमान हो गए। अच्छा आप सर। इस बात को समझिए। हुँ, दूसरी बात कि भारत में मुसलमानों ने लंगर व्यवस्था को, परंपरा को चलाया। हुँ। जो भी सूफी संत थे यहाँ, पीर बाबा लोग थे, उन्होंने अपने खानकाहों, दरगाहों, मदरसों, मकबरों में लंगर चलाया। हुँ, जैसे बाबा फरीद को देखिए, हुँ। बाबा फरीद ने अपने इलाके में लंगर को चलाया। कहा जाता है कि भारत में शायद वो पहले हैं जिन्होंने लंगर की शुरुआत की। कुछ अच्छा। लोग का शुरू उसका श्रेय देते हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से, लंगर की परंपरा को मानते हैं। हुँ, तो बाबा फरीद ने जो लंगर परंपरा शुरू की, तो शुरू में कम लोग आते थे, लेकिन बाद में इतना आने लगे कि सुबह से लेकर आधी रात तक लोगों को लंगर खिलाया जाता था। हुँ। तो उस इलाके में जो जाट लोग थे, उन्हें इंसान नहीं माना जाता था। अच्छा। जाटों को वो एक जगह से दूसरे जगह भगाए जाते रहे। तो वो लोग उन्होंने फील किया कि कोई तो है जो हमें इंसान मान रहा है, और ये कैसे लोग हैं जो अपने पास बुला के हमें खाना खिलाते हैं और हमसे भेद नहीं रखते हैं, और दुआ भी देते हैं, ताबीज़ भी देते हैं। इस तरह वो धीरे-धीरे मुसलमान होते गए। सूफियों की दरगाहों में देखिए, चाहे निजामुद्दीन औलिया हो, बाबा फरीद हो, या ख्वाजा बख्तियार काकी हो, या शेख नसरुद्दीन चिराग देहली हो, इनके दरगाहों में, खानकाहों में लंगर खिलाए जाते थे। निजामुद्दीन औलिया भी फेमस है। इन अच्छा। दरगाहों के जो खाना होते थे, वो शाकाहारी होता था, हुँ, यानी प्योर वेजिटेरियन, साग सब्जी वाला। हुँ। इसके अलावा यूपी में भी कई सारी खानकाहें थीं। जैसे आप देखिए, ताजमहल था, वहाँ भी सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया जाता था, वहाँ भी लंगर चलता था। तो अच्छा। जो लोग इसके असर में आते गए, उन्होंने अपने को इंसान फील किया कि हाँ भाई, हम भी इंसान हैं, तो वो लोग मुसलमान हो गए। हुँ, हुँ। इस परंपरा को सिख धर्म के गुरु नानक के बाद गुरु अंगद ने अकबर के ज़माने में लंगर परंपरा को चलाया। आज भी सिख लोग चलाते हैं। तो एक बड़ी तादाद जाटों की सिख भी हो गई, हुँ। ये आपको जानना चाहिए। पंजाब में बहुत बड़े लेवल पे जो ओबीसी, एससी, एसटी के लोग थे, वे लोग हो गए। इतिहास में आपको ऐसे भी रेफरेंस मिलेंगे कि राजपूतों, ब्राह्मणों ने भी इस्लाम को कबूल किया है। एक किताब है हर्बर्ट रिजले की, हुँ। जो 1901 के सबसे बड़ा भारत का सेंसस अधिकारी था, अच्छा सर। जनगणना ऑफिसर सबसे बड़ा था। उसने अपनी किताब लिखा है कि द पीपल ऑफ इंडिया, किताब का नाम। तो उसमें बताता है कि एक कायस्थ बंगाल का जो अनऑर्थोडॉक्स थे, हुँ, यानी उनका विचार काफ़ी नए थे, तो लोग उनकी बेटी से शादी नहीं करते थे। हुँ। इतना बाइकॉट किया गया कि उस कायस्थ ने तंग आकर मुसलमान होने का ऐलान किया, और उसकी बेटी भी मुसलमान हो गई। हुँ। इसका नतीजा ये हुआ कि हर्बर्ट रिजले लिख रहा है कि अब मुसलमानों की जो हाई क्लास थी, उसने ऑफर पे ऑफर दिया कि हमारे यहाँ अपनी बेटी को शादी कर दो, तो हमारे यहाँ कर दो। इतना ऑफर आए, लेकिन हुँ, उस कायस्थ की बीवी को ये बात पसंद न आई कि मेरा हस्बैंड मुसलमान हो जाए, हुँ, हुआ है। तो हुँ, वो अपने लोगों के पास चली गई, हुँ, यानी वो अपने मायके, या जो भी कहते हैं नैयर, जो न जाने क्या क्या होता है, तो वो वहाँ चली गई। ये हुँ, रिजले इस बात को लिख रहा है। हुँ, तो कई सारे कारण थे जो लोग मुसलमान हुए। अगर आप कहेंगे कि राजा महाराजा लोग, औरंगजेब कबूल करवाता था ये, तो ये फालतू की बात है। हुँ। औरंगजेब के बाप दादाओं की राजधानी थी आगरा, तो पीटर हार्डी लिख रहा है कि वहाँ 8% मुसलमान हैं। हाँ। कई सौ साल कैपिटल आगरा रहा, हुँ, और 600 साल कैपिटल दिल्ली रहा, 650 साल। हुँ, तो यहाँ बटला हाउस की एक गली मोहल्ले में मुसलमान दिखाई देते हैं। पूरे दिल्ली में कुछ ही परसेंट है। और 1857 में जब मुगल रूल खत्म हुआ दिल्ली में, हुँ, तो
कुल शहर की आबादी 1.5 लाख थी, अच्छा, उसमें कुछ ही हजार मुसलमान थे। अच्छा। तो ये तथाकथित मुसलमानों की हुकूमत मुगलों की रौल, हुँ, ये कहने और सुनने की बात है। अंग्रेजों ने अच्छा। सारे मुसलमानों को मार पिटाई करके शहर से निकाल दिया हुँ, और हिंदुओं को भी निकाला, लेकिन हिंदुओं को 2-3 महीने में आने दिया। मुसलमानों को 2 साल तक आने की इजाजत नहीं थी दिल्ली शहर में। हुँ, तो इस 1.5 लाख आबादी में कुछ ही हजार मुसलमान थे। अच्छा, 600 सालों में हुकूमत करने के बाद भी हाँ, 1.5 लाख भी मुसलमान ना बना सके। ना कुछ नहीं था। हुँ, इसलिए मुसलमान लोग बटला हाउस में दिखाई देते हैं। बटला तो हाउस एक छोटा-सा कॉलोनी है दिल्ली में। हम जब गाँव में रहते थे तो सोचते थे कि हाउस मतलब घर। हुँ, बाटला का कोई घर है जो थोड़ा हुँ, बड़ा टाइप का हवेली है, खैर उस पे चर्चा नहीं करेंगे। तो इस वास्ते लोग मुसलमान होते थे। हुँ, बिल्कुल। इसके बहुत कारण है, बहुत सैकड़ों। वन ऑफ द कारण हमने आपको बता दिया।